नमस्कार, मैं आश्रुति और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद और मायावती को लेकर। उत्तर प्रदेश के दो बड़े दलित चेहरे, जो दलित चेहरों ने इस बार हरियाणा में भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन गठबंधन ना होने की वजह से, यानी यूं कहें कि दोनों पार्टियों का एक दूसरे के साथ गठबंधन ना होने की वजह से हरियाणा में सीटें गंवाते नजर आए थे। दलित हरियाणा में दलितों की जनता अधिक मानी जाती है। अगर आजाद और मायावती एक साथ लड़ते नजर आते तो इस बार हरियाणा में एक अलग किस्म की सरकार देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चंद्रशेखर आजाद लड़े जजपा के साथ गठबंधन में और मायावती यानी बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया इनेलो के साथ। खैर, बात हरियाणा से पहले अगर उत्तर प्रदेश की कर ले तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर पहले ही दांव चल दिया है, अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। स्पष्ट कर दिया है कि 6 सीटों पर हमारे ये प्रत्याशी उतरने वाले हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बात आजाद के खेमे की और बसपा के खेमे यानी मायावती के खेमे की कर लेते हैं। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशियों के लिए जो एक अहम सूची है वो जारी नहीं किया। चुनावी प्रभारी जरूर घोषित कर दिए थे, लेकिन चुनावी प्रत्याशी कौन होंगे उन्हें घोषित नहीं किया। दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की अगर बात कर ले तो आजाद ने अभी तक अपनी सूची जारी नहीं की है। अब यहाँ माना इस प्रकार से जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबरें ये कहती हैं कि आजाद और मायावती उत्तर प्रदेश में अगर गठबंधन कर लेते हैं तो गठबंधन करने के बाद यूपी में कहीं ना कहीं जो एक पूर्ण दलित समीकरण है वो एक हाथ हासिल करने में सफल हो पाएंगे। गठबंधन नहीं करते हैं, मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो लोकसभा चुनाव जैसा हर्ष एक बार फिर मायावती के साथ हो सकता है। चंद्रशेखर आजाद अगर अकेले लड़ेंगे तो हो सकता है उपचुनाव में 1 या 2 सीटें अपने नाम ले जा सके, लेकिन अगर आजाद को अपना प्रदर्शन बेहतर करना है तो मायावती के साथ गठबंधन करना चाहिए। और अगर ये गठबंधन मुमकिन हो जाता है तो उत्तर प्रदेश में एक नया दलित गठबंधन, नई दलित पार्टी और यूं कहें कि दो दलित के मुख्य चेहरे यानी एक और आजाद और एक और मायावती, ये दो बड़े चेहरे कहीं ना कहीं सामने आते नजर आएंगे और यूपी की जनता में कहीं ना कहीं अगर कहें तो मिलकर एक जोश फूकते नजर आ सकते हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो अब तक अपनी स्थिति से साफ नहीं हो पा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में हार के बाद अब तक उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुछ कमाल करके दिखाना था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक ऐसा योगी आदित्यनाथ के जरिए या उनके चेहरे पर भी ऐसा कुछ होता नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ ये देखना अहम होने वाला है कि आने वाले समय में अगर उपचुनाव में गठबंधन आजाद मायावती का होता है तो इस गठबंधन से आखिर प्रभाव या यूं कहें कि इस गठबंधन का फायदा किसको मिलेगा, क्योंकि दलित वोट बैंक आजाद और मायावती एक साथ एक हफ्ते ले सकते हैं, लेकिन अब तक गठबंधन नहीं कर रही है। फिलहाल अब आपको क्या लगता है, क्या गठबंधन यूपी में मुमकिन होगा या नहीं? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।